दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी का दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र न सिर्फ हमारी रचनात्मकता और काम शक्ति का केंद्र है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और स्वयं को जानने का एक रहस्यमयी कुंजी भी है। आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें, जिसे जानकर आपके स्वाधिष्ठान चक्र साधना की यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नागा साधना में और आगे जानिए कुछ बेहद रोचक एवं रहस्यमयी बातें, जिसे YouTube पर पहली बार लेकर आ रहा है चैनल नागा साधना। दोस्तों, मैं हूं आपका चिर परिचित दोस्त NP सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल नागा साधना, जिसे YouTube पर आए हुए 1 साल पूरा होने में बस कुछ ही दिन बच गए हैं। बढ़ता हूं स्वाधिष्ठान चक्र के यात्रा की ओर। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी पर स्थित दूसरा चक्र है, जिसका स्थान हमारे नाभि से थोड़ा नीचे और जननांगों के पास होता है। यह चक्र जल तत्व से जुड़ा हुआ है और इसका रंग नारंगी है, जिसका प्रतीक 6 पंखुड़ियों वाला नारंगी रंग का कमल है। यह चक्र हमारी भावनाओं, काम शक्ति, रचनात्मकता और संबंधों को नियंत्रित करता है। इस चक्र के असंतुलित रहने पर अनेक शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कमर के नीचे दर्द, साइटिका, जांघ की हड्डियों में दर्द, मूत्र रोग, यौन समस्याएं, बांझपन, मासिक धर्म की अनियमितता, एनीमिया, जोड़ों में दर्द, थकान, सिर दर्द, अल्जाइमर, डिप्रेशन, भावनात्मक अस्थिरता, जुनून की कमी और नेत्र संबंधी व्याधियां आदि। आइए अब जानते हैं स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातों को, जिसे बहुत कम साधक जानते हैं। यह चक्र हमारे कर्मों के भंडार का केंद्र है। हमारे पूर्व जन्मों की स्मृतियां यहीं पर जमा रहती हैं। स्वप्नों में आने वाले जल, सांप या भावनात्मक यादों का दृश्य इसी चक्र के हलचल को दर्शाता है। इस चक्र का जागरण हमारी रचनात्मक शक्ति को 7 गुना तक बढ़ा सकता है। पुरानी तांत्रिक साधनाओं में इसे काम बीज केंद्र के नाम से जाना जाता था। अब जानिए कि इस चक्र के जागृत रहने पर हम कैसा महसूस करते हैं। जब यह चक्र जागृत रहता है तो शरीर में हल्की हल्की गुदगुदी या कंपन महसूस होती रहती है। रचनात्मक विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। बिना कारण ही आनंद और भावुकता का एहसास होता रहता है, और सबसे बड़ा संकेत आंतरिक अपराध बोध का क्षय हो जाना है। अब जानते हैं इस चक्र के जागृत करने की विधि क्या है। पहला विधि है मंत्र विधि। यह विधि सबसे कारगर विधि है। इस विधि में हम इस चक्र से संबंधित बीज मंत्र वम का जाप इस प्रकार 108 बार करते हैं। वम वम वम
इस मंत्र के जाप से पूर्व 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम करने के बाद ही मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने से चक्र पर विजय शीघ्र ही पा सकते हैं। इस विधि से चक्र जागृत करने में लगभग 42 दिनों का समय लग जाता है। दूसरा विधि ध्यान विधि। इस विधि में आरामदायक स्थिति में आसनी पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें, हाथों को गोद में रखें, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखें, हाथों के अंगूठों को मिलाकर रखें, आंखों को बंद करें, अपना संपूर्ण ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें और कल्पना में नारंगी रंग के कमल को क्लॉकवाइज में घूमते हुए देखते रहें। पूरा ध्यान इसी कमल पर रखें। जब भी ध्यान भटके उसे खींचकर अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर लाकर केंद्रित करें। कल्पना में देखते रहें कि नारंगी रंग का कमल घूमते घूमते कब श्वेत रंग के प्रकाश के गोले में बदलकर स्वाधिष्ठान से ऊपर की ओर उठने का प्रयास करता है। यदि आप संपूर्ण ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित रखते हैं तो लगभग 30 से 35 मिनट के ध्यान के बाद आपको ऐसी अनुभूति होगी कि नारंगी रंग वाली कमल श्वेत प्रकाश पुंज में बदल गया है और ऊपर मणिपुर चक्र की ओर उठने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसी अनुभूति कल्पना में होने लगे तो समझें आज का साधना पूर्ण हो गया। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करके आज के साधना को समाप्त करें। इसी प्रकार नित्य करते रहें तो 42 दिनों के पश्चात आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाएगा। आगे जानिए सामान्य त्रुटियों को जो अक्सर साधक करते रहते हैं। किसी भी चक्र साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जिसकी अनदेखी प्रायः साधक करते रहते हैं। इस चक्र का संबंध ऊर्जा शुद्धिकरण से है। साधकों को चाहिए कि साधना के वक्त संपूर्ण ध्यान अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित हो। इस चक्र के साधना में समय, धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। यदि चक्र साधना में इन छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाए तो मानव शरीर, उसका मन शुद्ध और शांत रहता है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है, जिसके बाद बीमारियां भी दुरुस्त होने लगती हैं और नई बीमारियों को पनपने का अवसर नहीं मिलता है। याद रखें, मन की अपवित्रता ही रोगों का वाहक है। मन को पवित्र रखने का उपाय है ध्यान, चक्र साधना, योग, खान पान और संगत। ये थे स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े वो रहस्य जिसे प्रायः लोग नहीं जानते। यदि आप अपने जीवन को फूलों का गुलदस्ता बनाना चाहते हैं तो शीघ्र ही बढ़ें प्रकृति और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, जो हमें जोड़ता है ईश्वरीय शक्ति से, जो खोलता है हमारे भाग्य का द्वार। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए नागा साधना के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए आध्यात्मिकता की गहराइयों से वो ज्ञान जो जीवन बदल देता है। जानकारियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल नागा साधना को अपना प्यार देते हुए इसे सब्सक्राइब करें। धैर्य पूर्वक अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। शीघ्र मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।